हेलो दोस्तों, मैं संदीप हूँ। मैथ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आप यूपी लेखपाल 2020 की वैकेंसी जो आ रही है उसकी तैयारी कर रहे हैं और एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भारत की नदियों से जरूर प्रश्न बनता है। और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय भूगोल के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, और इसका ये सेकंड पार्ट होगा। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट देखना। यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब बाद में करिएगा, पहले आपको समझना है। यदि समझ में आता तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों, यहाँ पर हमने बताया था ये इंडिया का मैप बनाया गया, ऊपर का पार्ट बनाया गया क्योंकि हमें इसी की जरूरत है। सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं जो कि उत्तर भारत में पड़ता है। यहां से ऊपर ये उत्तर भारत है। ठीक है, ये तिब्बत है जो चीन का भाग है, तिब्बत का पठार। ठीक है, चीन में ही है तिब्बत का पठार। यहाँ पर दो झील पाई जाती हैं, दो झील और एक है ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब है हिमनद। ठीक है, और इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग बताया था ना आपसे, युंगडुंग इस ग्लेशियर का नाम है। और इस ग्लेशियर से नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में होते हुए ऐसे जाती है और पाकिस्तान चली जाती है। कहां चली जाती है? पाकिस्तान से होने के बाद ये गिर जाती है अरब सागर में। अपना पानी कहां पर गिराती है? अरब सागर में। पहला पॉइंट ये है सिंधु नदी कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर चीन से निकलती है, यानी तिब्बत से निकलती है। ठीक है, इसके बाद भारत जाती है, भारत के बाद पाकिस्तान जाती है, फिर अरब सागर में गिर जाती है। यानी सिंधु नदी 3 देशों से गुजरती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। दूसरी बात यह आती है सिंधु नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों, सिंधु नदी भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर से गुजरती है। इसका नाम जम्मू कश्मीर है। ये ऊपर वाला राज्य क्या है? जम्मू कश्मीर, जो कि अब राज्य नहीं रहा बल्कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैंने बताया था सिंधु नदी भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहली वाली ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है और ऐसे चली जाती है, यहाँ घूम कर भारत में आती है और बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, बांग्लादेश जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। यह है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी हम बाद में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत में बहने वाली। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, और भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र फर्स्ट नंबर पर है भारत में बहने वाली। ठीक है, ब्रह्मपुत्र फर्स्ट नंबर पर है, जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। याद रखना है आपको, 2900 किलोमीटर। इन चारों नदियों की लंबाई भी पूछी जाती है। सेकंड नंबर पर होगी आपकी सिंधु नदी। भारत में बहने वाली दूसरी लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। याद रखना है आपको। ठीक है, और भारत में बहने वाली तीसरी लंबी नदी पूछे तो आप बताएंगे गंगा नदी। भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2550 किलोमीटर। याद रखना है। ठीक है, भारत में बहने वाली चौथी सबसे लंबी नदी आप बताएंगे सतलज नदी। ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी, इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। याद रखना है आपको, 1500 किलोमीटर। यदि पांचवी नदी पूछे आपसे तो आप बताएंगे गोदावरी नदी। गोदावरी ये भारत में बहने वाली पांचवी सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। याद रखना है आपको, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर छठी लंबी नदी पूछे तो आप बताओगे यमुना नदी। छठी कौन सी बताएंगे? यमुना नदी बताएंगे, और इसकी लंबाई है यमुना की 1385 किलोमीटर। याद रखना, 1385 किलोमीटर। और आपको यह भी याद रखना दोस्तों, यमुना गोदावरी से छोटी है नदी, यानी गोदावरी यमुना से बड़ी है। यह भी याद रखना है। ठीक है, देखिए यहां से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं जिस पर कंफ्यूज होता है। आप इन दोनों नदियों में कंफ्यूज होने वाले हो, गंगा में और ब्रह्मपुत्र में। अगर पूछे भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप बताएंगे, आप आंसर होना चाहिए ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगर पूछे सबसे लंबी भारत की नदी कौन सी है, भारत की नदी, जब आंसर होना चाहिए आपका गंगा नदी।
भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र। ये भारत से निकलती है ना, इसलिए इसे कहते हैं भारत की नदी गंगा। उत्तराखंड से निकलती है, जबकि ब्रह्मपुत्र चीन से निकलती है। ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये भारत की नदी नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं, ठीक है। भारत से नहीं निकलती है गंगा, भारत से निकलती है। सतलज भी भारत से नहीं निकलती है। अगर पूछे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, देखिए फर्स्ट नंबर पर हो जाएगी गंगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, सेकंड नंबर पर गोदावरी हो जाएगी। अगर प्रश्न पूछे आपसे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आंसर होगा आपका यमुना। यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो फैक्ट थे, तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसे मिटा देते हैं और आगे क्लास को बढ़ाते हैं। देखिए सिंधु नदी तंत्र में कुल 6 नदियां शामिल हैं। एक है सिंधु जो मुख्य नदी है, सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है, सिंधु। टोटल 6 हैं, तो एक होगी सिंधु, दूसरी है झेलम, झेलम, ठीक है। तीसरी ये क्रम भी याद रखना आपको, सिंधु झेलम। इसके बाद याद रखना आपको चिनाब, चिनाब के बाद चौथे नंबर पर याद रखना रावी, रावी के बाद 5वें नंबर पर याद रखना आपको व्यास, और व्यास के बाद 6ठे नंबर पर याद रखना आपको सतलज। ये 6 नदियां सिंधु नदी तंत्र में आती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देख लिया ना आपने। ये जो 5 नदियां हैं, इन 5 को बोला जाता पंचनद। क्या बोला जाता, पंचनद बोला जाता दोस्तों, क्योंकि ये पंजाब में बहती हैं 5 नदियां, तो इन्हें पंचनद के नाम से जाना जाता है। यानी पंचनद में सिंधु नदी शामिल नहीं है, याद रखना, ठीक है। और 5 ही सिंधु की सहायक नदियां हैं दोस्तों। सिंधु तो हो गई, सिंधु के बाद आती है झेलम। झेलम यहां से निकलती है जम्मू कश्मीर से, और ऐसे बहती है कुछ दूर तक जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है, और इसके बाद पाकिस्तान चली जाती है। झेलम नदी है, शेषनाग झील से निकलती है। देखिए मैं इसके सामने लिख देता हूँ, झेलम नदी कहां से निकलती है, तो आप याद रखना शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील, ठीक है। और ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर, याद रखना। शेषनाग झील कहां पर है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, तो यहां लिख देते हैं जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना। झेलम के बाद चिनाब, रावी और व्यास, ये तीनों ही नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लेकिन निकलती अलग अलग स्थान से है, ठीक है। तीनों नदियां कहां से निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, एचपी लिख देते हैं शॉर्ट में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एक है बड़ा लाचा दर्रा, और एक है, देखिए लिख देता हूं मैं यहाँ, जो चिनाब नदी है ये निकलती है बड़ा लाचा दर्रा से, बड़ा लाचा ला, ये दर्रा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, जहां से निकलती है, ठीक है। यहां से, यहां हिमाचल प्रदेश है ना, इधर यहां से निकलती है, इस दर्रे का नाम है बड़ा लाचा। यहां से निकलती है, जम्मू कश्मीर में जाती है, जम्मू कश्मीर के बाद ऐसे आती है और यहां पर चली जाती है, ये चिनाब, याद रखना, ठीक है। चिनाब के बाद नंबर आता है रावी का और व्यास का। ये दोनों ही नदियां इस दर्रे से निकलती हैं, रावी और व्यास। रावी नदी यहां से सीधी पंजाब जाती है और पाकिस्तान चली जाती है, ठीक। फिर इसके बाद नंबर आता है व्यास। अब व्यास भी यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी बस, लेकिन ये पंजाब तक ही जाएगी। और यहां से नदी आती है जिसका नाम है राजस्थान झील, जो हिमाचल प्रदेश में आती है पहले, फिर पंजाब जाती है, पंजाब के बाद पाकिस्तान चली जाती है। ये है सतलज नदी, याद रखना। सतलज नदी कहां से निकल है, चीन से, चीन के बाद भारत जाती है, भारत के बाद पाकिस्तान जाती है, 3 देशों से बहती है सतलज नदी, ठीक है। ये व्यास सतलज नदी में यहां पर मिल जाती है, इसका नाम है हरिके, हरिके नाम है इसका, इस स्थान का। और ये कपूरथला में है, पंजाब में, कपूरथला के पास में मिल जाती है कौन सी नदी, व्यास नदी मिल जाती है, किससे, सतलज नदी से, याद रखना आपको, ठीक है। ये हो गया आपका ये व्यास किसकी नदी है, सहायक नदी है, याद रखना। व्यास सतलज की सहायक नदी है।
व्यास, सतलज की सहायक नदी है। ये सारी नदियां यहां पर मिल जाती हैं सतलज में, और सतलज सारा जल ले, अरे यहां पर मिठानकोट है पाकिस्तान का, मिठानकोट। मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है, और सिंधु नदी सारा जल ले और अरब सागर में मिल जाती है। यहाँ पर ये अरब सागर बोलते हैं इसे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात आती है ये कहां से निकलती है सिंधु, चेमा युमडुम ग्लेशियर से। सतलज कहां से निकलती है, राजस्थान झील से। शेषनाग झील से कौन से निकलती है, झेलम। झेलम के बाद है ये चिनाब। चिनाब कहां से निकलती है, बड़ा लाचा दर्रा से। ये दर्रा है, इसका नाम है रोहतांग दर्रा। ये नीचे वाला ये रोहतांग दर्रा है, और रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम ऊपर वाले का रावी और नीचे वाले का व्यास। व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है, व्यास नदी, जो पाकिस्तान नहीं जाती। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी व्यास है जो पाकिस्तान नहीं जाती, ठीक है, जो पंजाब में ही किससे मिल जाती है, सतलज से मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र की तीन नदियां याद रखना, चिनाब, रावी और व्यास, तीनों हिमाचल से निकलती है, अभी बताया था। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम है, जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र की दो नदियां चीन से निकलती है, तिब्बत के पठार से, एक सिंधु और एक सतलज। सिंधु और सतलज अंतरराष्ट्रीय नदियां जो तीन तीन देशों से बहती हैं, चीन और तिब्बत का पठार, भारत और पाकिस्तान। देखिए सिंधु नदी जल समझौता अब हुआ था दोस्तों 1960 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। सिंधु नदी जल समझौता, पाकिस्तान और भारत का जो समझौता हुआ था सिंधु नदी को लेकर, वो 1960 में हुआ था। और इस समझौते में क्या तय हुआ था याद रखना आपको। देखिए आपके सामने यहाँ 6 नदियां दिखाई दे रही है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये समझौता हुआ था, इसे थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। ये ऊपर की जो 3 नदियां हैं ये वाली, इनका 80% जल ऊपर वाली का पाकिस्तान लेगा, ठीक है, और 20% जल जो लेगा, इसका जल जो इस्तेमाल करेगा वो याद रखना इंडिया करेगा। ऊपर वाली नदियों का 80% जल का यूज पाकिस्तान करेगा, 20% जल का यूज इंडिया करेगा। और जो नीचे वाली 3 नदियां हैं इसका उल्टा कर दीजिए, यानी 80% जल का जो इस्तेमाल करेगा इसमें नीचे वाली नदियों का, वो इंडिया करेगा, और 20% जल का जो यूज इसमें करेगा याद रखना वो पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा, पाकिस्तान। 80% जल का यूज भारत करेगा, किसका, रावी, व्यास और सतलज नदी का, ठीक है दोस्तों। सिंधु नदी तंत्र का जो भी फैक्ट बचे हुए थे वो सारे इसमें क्लियर हो चुके हैं आपके। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।